हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? पिछले क्लास में मैं प्रकाश से संबंधित आप लोगों के बीच कुछ टॉपिक को लेकर आया था। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रकाश किसे कहते हैं और प्रकाश के गुण क्या क्या है। आज हम लोग उससे नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको लेकर आया हूँ। तो आज का टॉपिक है, कहता है कि प्रकाश स्रोत। क्या कहता है कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? देखिए, प्रकाश स्रोत का मतलब क्या? प्रकाश तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि प्रकाश का अर्थ होता है रोशनी। अब यहाँ पर प्रकाश स्रोत भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक प्रकाश और दूसरा स्रोत। तो प्रकाश आपको पता है कि प्रकाश का अर्थ होता है रोशनी, और स्रोत का जो अर्थ होता है कि प्रकाश हमें प्राप्ति कहाँ से होती है, यानी स्रोत का अर्थ होता है प्राप्त होना। तो प्रकाश हमें स्रोत यानी प्रकाश की जो स्रोत होती है, आज उसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो कहता है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है वे सभी वस्तुएं प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। कहता है कि प्रकाश स्रोत कहते किसे हैं? तो कहता है कि जिन जिन वस्तुओं से, चाहे वो प्राकृतिक वस्तु हो या मानव निर्मित वस्तु हो, कहने का अर्थ यह है कि यह जो प्रकाश स्रोत है, जो हमें प्रकाश जो प्राप्ति होती है, वह आखिरकार किसी न किसी वस्तु से निकलती होगी। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उन सभी वस्तुओं को प्रकाश स्रोत कहा जाता है। और प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तु को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तु को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। कौन कौन? एक है हमारा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। अब प्राकृतिक क्या होता है? जिसमें कहीं भी मानव का कोई रोल नहीं हो, न उसको निर्माण करने में कहीं मानव की भागीदारी हो, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक कहते हैं। जिसमें मानव का कहीं पर भागीदारी नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक कहते हैं। तो यहाँ पर प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, यानी हमें जो प्रकाश मिल रहा है वह प्रकृतियों के द्वारा मिल रहा है, इसमें मानव का कहीं भी भागीदारी नहीं है। तो कहता कि वैसा प्रकाश स्रोत जो हमें प्रकृतियों के द्वारा प्राप्त होता है या मिलता है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाता है। समझ गए आप लोग? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो कहता है कि प्रकाश का वैसा स्रोत जो हमें प्रकृतियों के द्वारा प्राप्त होता है, उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे देखिए, सूर्य, तारा, चंद्रमा, ये सब जितने भी हैं, ये सारे के सारे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं। यानी इसमें कहीं भी मानव का कोई भागीदारी नहीं होती है। ये हमें प्रकृति प्रदत्त है, यानी प्रकृतियों के द्वारा दिया गया प्रकाश है। इस प्रकाश का उपयोग हम लोग विभिन्न कार्यों को, जैसे वस्तु को देखने के लिए, इस प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित कर प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम लोग कार्य करते हैं। लेकिन ये सारे के सारे ऊर्जा क्या है? हमारा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। तो आप लोग बच्चों समझ गए होंगे कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। वैसा प्रकाश स्रोत जिसमें प्रकाश हमें प्रकृतियों के द्वारा
प्राप्त होता है या मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो जैसे सूर्य, तारा, चंद्रमा। चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन फिर भी यह सूर्य की प्रकाश से चमकता हुआ हमें क्या होता है, दिखाई देता है। चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य की प्रकाश से चमकता हुआ हमें दिखाई देता है। आप लोग समझ गए होंगे इतना तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्या है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। यहां पर देखिए नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि मानव निर्मित मतलब क्या, कि मानव के बनाने के फलस्वरूप, यानी पहले मानव क्या करेगा, किसी न किसी प्राकृतिक वस्तु से उस प्राकृतिक वस्तु का रूपांतरण करके वह हमें क्या करेगा, प्रकाश के रूप में हमें देगा। इसके रूप में, प्रकाश के रूप में। तो कहता है कि वैसा प्रकाश स्रोत जो हमें मनुष्यों के द्वारा निर्मित करने के फलस्वरूप प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। कहता है कि वैसा प्रकाश स्रोत जिसमें मानव के निर्माण करने के फलस्वरूप, मानव के निर्माण करने के फलस्वरूप प्राप्ति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे जलता हुआ बल्ब। तो आप जानते हैं कि बाबू ये बल्ब का जो निर्माण होता है किसी न किसी क्या फैक्ट्री में होता है। टॉर्च का भी निर्माण होता है। इसमें जो उपयोग होने वाली बैटरी जो लगती है, जिसके सहारे क्या होता है, इसे ऊर्जा मिलता है। इसमें जितने भी वस्तु हैं वो सभी के सभी क्या है, मानव के निर्माण करने के फलस्वरूप ही बनता है। मोमबत्ती, ये भी हमारा क्या है, मानव निर्माण के। ट्यूब, ये भी क्या है, मानव निर्माण के। हेलोजन, ये भी क्या है हमारा, मानव निर्माण के। लालटेन, डिबिया, ये सब जितने भी चीज हैं ये सभी के सभी क्या है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब कहता है कि प्रकाश के आधार पर वस्तु को कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में। कहता है कि प्रकाश के आधार पर वस्तु को 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा, एक है प्रदीप्त और दूसरा क्या है, अप्रदीप्त। प्रदीप्त का मतलब क्या, तो जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त। अब देखिए प्रदीप्त में दोनों आ गया, मानव निर्मित भी आ गया और प्राकृतिक भी आ गया। प्रदीप्त कह क्या रहा है, कहता है कि वैसा वस्तु जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है यानी प्रकाश निकलता है वो सारे वस्तुएं प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। तो देखिए कहता है क्या परिभाषा, कहता है वैसा वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित यानी बाहर निकालता है, उत्सर्जित करता है, प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। तो जैसे सूर्य, ये भी प्रकाश निकालता है। चंद्रमा से भी हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। जलता हुआ टॉर्च, इससे भी हमें प्राप्ति होती है। तारा से भी हमें प्राप्ति होती है। जलता हुआ बल्ब से भी प्राप्ति होती है और जलता हुआ मोमबत्ती। अब इसमें देखिए ये क्या है हमारा, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। कौन सा, प्राकृतिक। लेकिन ये हमारा कौन सा है, मानव निर्मित है। कौन सा है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। तो देखिए प्रदीप्त वस्तु में क्या आ गया कि एक प्राकृतिक पदार्थ भी है और दूसरा मानव के निर्माण करने के फलस्वरूप भी इसमें वस्तु को क्या किया गया है, लिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ गए होंगे कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए ज्यादा से ज्यादा। अप्रदीप्त वस्तु मतलब क्या, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है
जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, यानी बाहर नहीं निकलता है, उस तरह के वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। कहता कि वैसा वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। तो जैसे हमारे पास कुर्सी है, क्या कभी कुर्सी से प्रकाश को निकलते हुए देखे हैं? ईंट से, पत्थर से, टेबल से, बेंच से। तो ये सब वस्तु क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि इनसे प्रकाश क्या होती है? उत्सर्जित नहीं होती है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू आप लोगों को। अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इससे अगले टॉपिक को लेकर के।